राष्ट्रपति जो बिडेन 17 नवंबर को ब्राजील के मनोस पहुंचे, जहां उन्होंने अमेज़न का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर लिया। अमेज़न वर्षावन का दौरा करने वाले वो पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को चिन्हित किया था, जिसे अक्सर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के उपायों को रद्द करने की कसम खाते हुए जनवरी में व्हाइट हाउस में प्रवेश करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल के लिए कई बड़े चेहरों का ऐलान किया है। इसमें एक नाम रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का भी है, जिन्हें अमेरिका में स्वास्थ्य मंत्री का पद सौंपा गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि कैनेडी जू को कोरोना वायरस के दौर में वैक्सीन के बड़े आलोचकों के तौर पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, वे बच्चों को दिए जाने वाले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर पाबंदी लगाने की मांग भी रखते हैं। पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने भारत नाइजीरिया संबंधों के महत्व और G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी की इस देश की यात्रा पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी की नाइजीरिया यात्रा पर सचिव दम्मू रवि ने कहा, ये प्रधानमंत्री की नाइजीरिया और पश्चिम अफ्रीका की पहली यात्रा है। ये यात्रा 17 साल के अंतराल के बाद हो रही है। भारत नाइजीरिया संबंध मजबूत आर्थिक सहयोग और व्यापार और निवेश पर बहुत मजबूत है। दो देशों के बीच जारी वॉर की वजह से हर रोज इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अब लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मीडिया संबंध प्रमुख मोहम्मद अफीफ की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने मोहम्मद अफीफ की मौत की पुष्टि की है। मध्य बेरूत में सीरियाई बाथ पार्टी के मुख्यालय पर IDF के हमले में अफीफ की मौत हो गई। सऊदी अरब से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी में इस साल 100 लोगों को फांसी दे दी गई है। ये पहली बार है जब सऊदी अरब ने एक वर्ष में इतने अधिक विदेशियों को फांसी दी है। फांसी पाने वाले विदेशी नागरिकों में पाकिस्तान, यमन, सीरिया, नाइजीरिया, मिस्र, जॉर्डन और इथोपिया के नागरिक शामिल हैं। फांसी देने के मामले में चीन और ईरान के बाद सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है। भारत और चीन के बीच रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव समाप्त करने के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात हो सकती है। जानकारी के मुताबिक बैठक में आर्थिक विकास, जलवायु संकट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में सुधार की काफी गुंजाइश है। अमेरिका के एक कदम से रूस और यूक्रेन में और खून खराबा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर गहराई तक हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। अब इससे हथियारों पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है। ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान यहाँ रहने वाली स्नेहा ने पीएम के सामने गरबा का प्रदर्शन किया और उन्हें हाथों से बनाई एक पेंटिंग भी सौंपी। स्नेहा ने कहा, ये बेहतरीन था। वो हमारे पास आए और हमसे पेंटिंग के बारे में पूछा। वो बहुत खुश थे। हमने 2 हफ्ते तक गरबा की प्रैक्टिस की। साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो से कई लड़कियां आई थी। मैं चाहती थी कि वो पेंटिंग देखें और इस पर ऑटोग्राफ दे। मैं बहुत खुश हूँ। बांग्लादेश बीते कई साल से डेंगू के भयंकर प्रकोप झेल रहा है। यहाँ लंबे वक्त के मानसूनी मौसम और बढ़ते तापमान ने संक्रमण में बढ़ोतरी की है। स्थिति ये है कि डेंगू से मौतों का आंकड़ा 400 पार जा पहुंचा है। यहाँ के खासकर शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बांग्लादेश के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2024 में कम से कम 407 लोगों की डेंगू बीमारी से मौत हो गई है। यूए ब्राजील G20 एजेंडे पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से ब्राजील प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान खोजने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 18-19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में यूएई की भागीदारी, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण विषय के अंतर्गत ब्राजील के साथ साझा दृष्टिकोणों के आदान प्रदान का हिस्सा है।